अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस वक्त गैर यकीनी का शिकार है और मामलात जो हैं वो अदम इस्तेहकाम का। ज़ाहिर है अपोजिशन की जानिब से लाई गई तहरीक अदम एतमाद और उसके नतीजे में जारी सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो मामलात को इस नौइयत तक ले गई हैं कि काबीना इजलास जो है वो भी चौथी मरतबा जो है वो ताअत्तुल का शिकार हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो चीज़ सफ़र कर रही है वो पाकिस्तान की मईशत है। देखने की बात यह है कि अब सूरत हाल यहाँ तक आन पहुँची है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल का मुवाजना जो है वो श्रीलंका से किया जाने लगा है कि वहाँ पर भी ऐसे ही हालात दरपेश थे। सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम था, सियासतदान बाहम उलझे हुए थे और उसके नतीजे में मईशत जो है वो दिगरगूं होती चली जा रही थी और उसका नतीजा आज श्रीलंका भुगत रहा है। ये बात कही जा रही है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो भी श्रीलंका वाली सूरत हाल और कैफियत से 6 महीने के फासले के ऊपर है और अगर ये मामला जो हैं ये इसी तरीके से चलते हैं और अदम यकीनी की जो कैफियत है वो तारी रहती है और हालात जो हैं वो इस्तेहकाम पजीर नहीं होते हैं, तो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। इस वक्त पाकिस्तान को IMF के साथ भी मुज़ाकराती अमल में मुश्किलात का सामना है। ज़ाहिर है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और बिजली के नरखों में हुकूमत ने अवाम को जो सहूलत फ़राहम की है वो यकीनन बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर देखा जाए तो बढ़ती हुई कीमतों के मुकाबले में ये यकीनन एक हवा का झोंका था। लेकिन अब IMF जो है वो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है, इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम इस कदर भारी बोझ जो है वो नहीं उठा सकते हैं। मामलात जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, हालात ऐसे नहीं हैं। अब देखना ये है कि जो 7th रिव्यू चल रहा है IMF के साथ उसका नतीजा क्या निकलता है। और दूसरा ये कि अपोजिशन अब ये एक बात कह रही है कि हुकूमत जाते जाते IMF के साथ प्रोग्राम को जो है वो ख़त्म करना चाहती है या ख़राब करना चाहती है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास फिर ऑप्शंस जो हैं वो क्या बचते हैं। इस वक्त अगर मजमूई सूरत हाल देखी जाए तो पाकिस्तान का खसारा जो है वो बढ़ रहा है, पाकिस्तान का तजारती खसारा जो है वो बढ़ रहा है। ज़ाहिर है महंगाई जो है उसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस बात के बावजूद कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ये दावा कर रहे हैं कि टैक्स इतना जमा हुआ है कि अवाम को सहूलत देने में वो मुआविन साबित हुआ है, लेकिन क्या ये सब कुछ जो है ये हकीकत पर मबनी है। इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमान से तारुफ़ करवाते हैं। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, साबिक चेयरमैन FBR रहे, माहिर टैक्स हैं, शब्बर ज़ैदी साहब। अच्छा शब्बर ज़ैदी साहब, पहले तो ज़रा ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो मैं आपसे कहूँ कि सियासी सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान की मईशत जो है वो कहाँ खड़ी है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मेहरबानी रीफ साहब, आपने मुझे मौका दिया। पाकिस्तानी मईशत इस सियासी जो अभी तनाव है या जो कुछ सियासी सूरत हाल है, इससे पहले भी पाकिस्तानी मईशत कोई बहुत अच्छे हालात में नहीं थी और यूक्रेन की वॉर से वो और मजीद परेशानी की तरफ चली गई है और पाकिस्तान की मईशत को जो बुनियादी मसाइल का शिकार है, वो दोनों मसाइल अपनी अपनी अपने सिर में मजीद आगे बढ़ते जा रहे हैं। और पाकिस्तान में और एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस वक्त किसी भी हुक्मरान के पास बहुत ज्यादा जराए नहीं है कि जिससे वो उसको सही कर सके। ये एक बड़ी बदकिस्मत सी और एक बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल में पाकिस्तान का मुल्क इस वक्त है और उसको हमें उस सूरत हाल से निकालने के लिए कुछ बुनियादी माशी फैसले करने हैं, जो माशी फैसले नॉन पॉपुलर होंगे और शायद
पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ऐसी है कि कोई गवर्नमेंट भी गैर पॉपुलर फैसले नहीं कर सके। तो हालत बात यह है नदीम साहब कि जो चीज खराब थी वो इन फैसलों की वजह से मजीद खराब होती जा रही है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि इस टाइम पर हम एक सियासी तनाव का शिकार हो गए हैं। अब इसमें शब्बर जैदी साहब ये फरमाइएगा कि ये बात कही जा रही है पाकिस्तान का मुवाजना जो है वो श्रीलंका से किया जा रहा है कि वहाँ भी सियासी सूरत हाल इसी तरह थी, सियासतदान आपस में दस्तो गिरेबां थे, वहाँ भी तरसीलात ज़हर हैं, लेकिन अब श्रीलंका आज जिस मुकाम पर खड़ा है वो सूरत हाल जो है वो यकीनन बहुत पेचीदा है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का जो मुवाजना किया जा रहा है वो दुरुस्त है या नहीं? अभी कुछ स्पेस है कि जिसको ब्रुए कार लाकर हम इस सूरत हाल से बच सकते हैं? ये देखिए बिल्कुल सही है कि श्रीलंका की सूरत हाल तो अपनी अपनी मंतकी अंजाम पे पहुंच चुकी है, मगर पाकिस्तान की सूरत हाल श्रीलंका की सूरत हाल से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। श्रीलंका भी शदीद मसाइल का शिकार है जो सियासी और माशी दोनों मिल के पैदा हुए हैं, और उनका मसला भी वही है जो बहुत अरसे से था और वो आखिर आखिर में आकर इस जगह पर अख्तिताम पजीर हुआ है। तो और श्रीलंका भी आपको पता होगा कि एक सी पैक की तरह की चीज का में दाखिल हुआ था और वो उसने उसको उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हम उस पोजीशन से बेहतर पोजीशन में खड़े हैं, मगर पाकिस्तान की सूरत हाल 2030 जून 2022 में श्रीलंका से बहुत बेहतर है। मगर जो हमारा अगर हमने अपने तरीके नहीं बदले और हमने अपनी मुबाशी सिमत को सही नहीं किया तो 2023 में हम बिल्कुल वहीं खड़े होंगे जहां आज श्रीलंका खड़ा है। और ये बात मैं बार बार कहता रहा हूं मगर लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। 2023 में हमारा और श्रीलंका की मौजूदा सूरत हाल में कोई फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं आगे मुश्किल रास्ता देख रहा हूँ। अच्छा शब्बर जैदी साहब, अब ये फरमाइएगा कि ये जो IMF के साथ रिव्यू चल रहा है, अब IMF को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस सहूलत पर जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उसको सियासी दबाव का नतीजा कह लें, या ये कि वो हकीकतन चाहते थे कि आवाम को जो है वो सहूलत मिले और पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफ़ा करने की बजाय टैक्सेस ख़त्म करके जो 10 रुपये फ़ी लीटर और बिजली में 5 रुपये फ़ी यूनिट की जो सहूलत दी गई उस पर एतराज़ है। अब मामला ये है कि IMF का तो सब्सिडीज़ पर एतराज़ है। ये जो अपोजिशन कह रही है कि जी ये IMF का प्रोग्राम जो है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, अगली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, रहना चाहिए, ये आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए नदीम साहब, मुझे इमरान खान साहब की नीयत पर और उनकी ख्वाहिश पर उनके एक्शन पे कोई शक नहीं है। वो उनके तमाम जो इक़दाम हैं वो ठीक है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की मईशत इमरान खान की ख्वाहिशात और इमरान खान की पॉपुलर रजीम के लिए की मुताम्मल हो सकती है। और ये बात इमरान खान की नहीं है। कोई भी हुक्मरान जिस वक्त होता तो उसको गैर पॉपुलर रजीम नहीं लानी चाहिए तो इमरान खान ने जो किया वो एक सियासतदान एक पाकिस्तानी की हैसियत से बिल्कुल सही किया। मगर ये असल में दो किताबें हैं। एक किताब जो है वो ये कह रही है कि आप पॉपुलर रजीम की तरफ चले जाएं, एक किताब ये कह रही है कि आपको चीजें देखती हैं। तो इमरान खान साहब ने जो किया है वो उनके अपने नजरिए के हिसाब से, और शायद मैं होता तो मैं भी यही करता, मगर ये काम इस वक्त पाकिस्तान में मुकम्मल में सही नहीं था। बात इसमें थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलें। बात यह है नदीम साहब कि पाकिस्तान की जो मईशत है इसमें से एक हिस्सा, इसको मैं एक हिस्से में तकसीम करता हूं, और वो हिस्सा है पाकिस्तान की ऑयल की मईशत या एनर्जी की मईशत। पाकिस्तान को जो तबाही का सामना है उसकी वजह पाकिस्तान की एनर्जी की मईशत है। एनर्जी की मईशत में दो बुनियादी मसाइल आ गए हैं। एक मसला ये आ गया है कि हमारा जो एनर्जी की कॉस्ट प्रोडक्शन है बिजली की वो बहुत ज्यादा है, और हमारा सब पूरा रिलायंस जो है वो 65% इंपोर्टेड ऑयल पे बढ़ चला गया, जिससे हमारा करंट अकाउंट बैलेंस आउट होता है। दूसरा मसला ये है कि हमने सब्सिडी की आदत इतनी ज्यादा डाल दी है पाकिस्तानी कौम को
कि अब उस सब्सिडी को जब हम सही करने के लिए कम करना चाहते हैं तो पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट के अंदर वो सियासी ताकत नहीं है कि वो उसको कम कर सके। आप इस सिलसिले में अगर शौकत तरीन साहब का बयान पढ़े, उन्होंने कहा कि ऑयल की प्राइस जो होनी चाहिए 240 रुपए लीटर होनी चाहिए। वो जो बात कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे। अब सवाल ये है कि अगर ऑयल हमें 240 रुपए पर लीटर पड़ रहा है और हम उसको एक सब्सटेंशियल सब्सिडी के साथ बेच रहे हैं, तो ये तो अब एक पाकिस्तानी कौम एक अजीब दोराहे पर आ गई है कि ऑयल की प्राइसेस हम बढ़ा नहीं सकते, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो उस डिफरेंशियल को किसी को तो अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब रियासत के अंदर उसको अब्जॉर्ब करने की सलाहियत नहीं है, तो अब ये एक ऐसा ऐसा गुज्जलक मसला है कि जो हमें हल करना पड़ेगा। इसका इलाज मैंने शबर ज़ैदी साहब, मुझे ज़रा ब्रेक लेना पड़ रहा है और वापस आते हैं तो फिर ऑप्शन पे भी बात करते हैं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। शबर ज़ैदी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो आप बात कर रहे थे, देखिए गुजारिश ये है कि खाली एक सेक्टर को आप मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और उसके जो असरात हैं वो आप बयान कर रहे हैं, लेकिन देखने की बात ये है कि हम बहसीत मजमूई असरात ज़ाहिर हो रहे हैं। आपकी रुपए की कदर गिर रही है, कीमतें जो हैं वो अगर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर उनका इजाफ़ा हो रहा है तो नीचे जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए थी वो आप कर नहीं रहे हैं, और ज़ाहिर है कि महंगाई में उसी तरीके से इजाफ़ा होता चला जा रहा है। अब ये जो सारा अम्ब्रेला है, इस अम्ब्रेले को तो एड्रेस करने की ज़रूरत है ना, मैनेज करने की ज़रूरत है, इसका तरीक़ाकार इस नौइयत का निकालने की ज़रूरत है कि हुकूमत को भी ज़्यादा नुकसान ना हो और आवाम पर भी जो है वो इस नौइयत का बोझ ना पड़े कि वो कल को उनकी सख़त ही ख़त्म हो जाए। शबर ज़ैदी साहब, देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट बैलेंस का खसारा है और जो पाकिस्तान का फिस्कल अकाउंट का खसारा है और जो पाकिस्तान में महंगाई है, ये तीनों एक ही चीज का नतीजा है। और वो नतीजा ये है कि पाकिस्तान का जो इंपोर्ट का बिल है वो एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा है, और उस डिफरेंशियल को पाकिस्तान को कवर करना पड़ता है। और हमारे पास जो टैक्सेशन की रिसीट है वो टोटली इंपोर्ट की बेस्ड हो चुकी है, इंपोर्ट्स के साथ रिलेट हो चुकी है। तो टैक्सेशन नहीं बढ़ रही है, बल्कि इंपोर्ट जब बढ़ती है टैक्सेशन बढ़ती है। ये 3-4 ऐसी चीजें जो शायद मैं आम आदमी को समझा नहीं सकूं, मगर मैं आपको आसान इसको करके ये कह सकता हूं कि देखिए, ये जो दो, अगर आप चीजों को आसान अल्फाज में करेंगे तो वो ये करेंगे कि डॉलर की कीमत इसलिए बढ़ रही है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट का फ्यूचर प्रोजेक्शन बहुत खराब है। तो आज मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि डॉलर की कीमत और बढ़ेगी, तो बढ़ती जाएगी, और वो जब तक तिजारती खजाना कम नहीं होगा वो कभी खत्म नहीं होगी। तो ये डॉलर की, अब इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ रहा है कि गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं और गवर्नमेंट अपने जराए कम है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है। और इन्फ्लेशन को और मजीद जगह इसलिए मिल जाती है कि गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर रही है, तो उसके लिए रुपए छापती है, तो और बढ़ती जा रही है। इन सारी चीजों का मकसद ये है कि पाकिस्तान का बुनियादी खदुखाल जो है फिस्कल अकाउंट में भी और करंट अकाउंट में भी दोनों लिहाज से गलत हो गया है। अच्छा, अब इसका जो बात मैं आपको कहना शुरू कर रहा था, शायद बात आप कहना चाहता हूं कि बात ये कि अब इसका इलाज क्या है। अच्छा, इसका इलाज नहीं, एक मिनट शबर ज़ैदी साहब, मैं इलाज की तरफ आता हूं, लेकिन इधर एक और सवाल है। अब सवाल ये है कि जाहिर है कि जो हमारा एनर्जी की जो यूनिट्स जब लग रहे थे तो उस वक़्त हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि हमने इसको अपनी जो ग्रोथ टारगेट की हुई है, यानी 6%, 7%, ये जो एनर्जी के यूनिट्स लग रहे हैं, इनकी कीमत जब आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी शरह नमू बढ़ेगी, तो वो इसको कंपनसेट करेगी, इंडस्ट्रियल बेस बढ़ेगा, आपके जो आपने जो सी पैक के अंदर जो आपने स्पेशल जोन्स जो हैं वो इन प्लेस आएंगे, उसका एक डिसिप्लिन बनाया हुआ था।
तो ये उसको मद्देनज़र रख के किया था। अगर ये नहीं हुआ है और उसके नतीजे में आपके पास चाराकार ही कोई नहीं है कि अब आप कीमत बढ़ाते जाएं, तो आपको लगता है कि अगर ग्रोथ बढ़ती, इंडस्ट्रियल बेस बढ़ता, तो ये सूरत हाल ना होती? देखिए, आप ये, मुझे अगर मैं आपकी बात को समझ सका हूं, तो आप ये कह रहे हैं कि मैंने ज्यादा बिजली, महंगी बिजली इसलिए बनाई थी कि उस बिजली से मैं एक्सपोर्टेबल सरप्लस बनाता और वो एक्सपोर्टेबल सरप्लस बेचता, तो बाहर डॉलर आता, तो मैं उसके डॉलर से बिजली की रॉ मटेरियल खरीदता। यही आपका आर्गुमेंट है ना, कि अगर मैं, मेरे पास जो बिजली के लिए महंगा इधर खरीदना पड़ रहा है, वो डॉलर जो मैं दे रहा हूं उसको मैं एक्सपोर्ट की इंक्रीज से कंपनसेट करता। यही आर्गुमेंट है ना आपका, अगर मैं आपकी बात को सही समझाऊं। यही, उसके अलावा कोई आर्गुमेंट नहीं है। देखिए, रुपए की बात नहीं हो रही है, मेरी बात समझे आप। इस बात को शायद पूरी तरह नहीं इंक्लूड कर रहे कि पाकिस्तान की बिजली की मईशत डॉलर बेस्ड है। पाकिस्तान की बिजली की मईशत रुपी बेस्ड नहीं है। तो बिजली के लिए फ्यूल भी बाहर से आता है और उसका प्लांट भी बाहर से आता है और उसका इन्वेस्टर भी बाहर से आता है। तो अगर आपने बाहर से पैसे लाकर, ये तीनों पैसे लाकर, डॉलर लाकर आपने बिजली का प्लांट लगाया था, तो आपको ये भी रियलाइज करना चाहिए था कि उस डॉलर को देने के लिए वापस डॉलर एक्सपोर्ट से आएगा, और वो आएगा बाय इंक्रीजिंग दी एक्सपोर्टेबल सरप्लस। मगर हमारी पिछली गवर्नमेंट ने, खासतौर पे नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने, इंपोर्ट को तो बढ़ाया और एक्सपोर्ट तो 5 साल में वो सेम की सेम रही। तो उन्होंने तो उल्टा काम कर दिया ना, कि बिजली तो लगा दी मगर एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाया। तो ठीक है, शायद इकोनॉमी तो 6% ग्रोथ पे चली गई, मगर डॉलर तो नहीं मिला ना आपको। ये गलती पाकिस्तान की मैशत कभी माफ नहीं करेगी। हुआ, आप समझे हुआ क्या है, कि आपने डॉलर खर्च कर कर प्लांट लगा दिए, मगर उसके जवाब में वापस करने के लिए डॉलर तो नहीं आए ना। एक्सपोर्ट तो वहीं की वहीं खड़ी है। और मैं आपको बता दूं नदीम साहब, ये वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, ये नहीं बढ़ने वाली। इसलिए मैं परेशान हूं। ये मैं आपको बता रहा हूं, मुझे प्रॉब्लम पाकिस्तानी रुपी में नहीं है, पाकिस्तान डॉलर में डिफॉल्ट की तरफ जाने वाला नहीं है, शबर क्योंकि जैदी साहब, अगर आप ये बात कह रहे हैं, तो ये जो अब फंदा है, इस फंदे को ढीला करने के लिए या इसमें से गर्दन निकालने के लिए फिर ऑप्शंस क्या हैं? मैं बताता हूँ ऑप्शन। इसमें ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो मैं अभी आपको दे देता हूँ, बिल्कुल क्लियर। पहला ऑप्शन ये है कि हमारे पास बिजली बनाने की सलाहियत तो है, और मगर हमने कभी ये नहीं कहा कि बिजली जो हम बना रहे हैं इसमें से कितनी बिजली हम जाये कर रहे हैं। जाये का मतलब ये है कि जो हम रात को 6 बजे से लेकर 12 बजे तक बिजली इस्तेमाल करते हैं और दुकानें बाजार सब खुले रखते हैं, वो बंद करेंगे तो बिजली की कंजम्पशन कम होगी, और वो बिजली, महंगी बिजली हम इंडस्ट्री में यूज करेंगे। तो अभी हमें, अगर खान साहब को तब्दीली चाहिए थी, तो तब्दीली वो ये लाते कि 6 बजे के बाद बाजार बंद हो जाते। मगर मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं कह रहा हूं, ना खान साहब और जितने बैठे हुए हैं बाहर सियासतदान, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है जो ट्रेडरों के साथ ये ले सकें और वो बंद नहीं करा सकेंगे। मेरा झगड़ा भी ट्रेडरों के साथ ही हुआ था ना जी। तो बात यह है कि ये ट्रेडर्स जो हैं, ये इस तरह एक्ट करते हैं, 6 बजे के बाद से लेकर 12 बजे तक जो हमारा पूरा पाकिस्तान बिजली में चमचमा रहा होता है। क्या पाकिस्तानी जैसी कौम वो बिजली अफोर्ड कर सकती है? अगला सोल्यूशन ये है, ये हमने 11,000 गाड़ी इंपोर्ट की है, 12,000 गाड़ी इंपोर्ट की है, और वो वाली गाड़ी इंपोर्ट की है जो महंगा फ्यूल खाती है। तो और पेट्रोल का हमारे पास एक खतरा भी नहीं है। तो वो किसका मशवरा था? वो किसने मशवरा दिया था? फॉर्ड ने तो नहीं कहा था, वो IMF ने तो नहीं कहा था ना, ये तो आपका अपना फैसला है ना। तो ये जो फैसला हमने किया, अब चले हो गया फैसला, गाड़ी आ गई। तो अब नहीं नदीम साहब, मेरा इलाज इसमें यह है कि आप पाकिस्तान में खास साहब अगर तब्दीली चाहते हैं तो कल सुबह ऐलान करें कि पेट्रोल जो है, कोई भी गाड़ी जो 1,000 सीसी वाली गाड़ी है उसका पेट्रोल 100 रुपए होगा, और जो गाड़ी 2,000 सीसी वाली है, अगर लग्जरियस गाड़ी है, उसका पेट्रोल 150 रुपए होगा। देखिए पाकिस्तान कैसे ठीक होता है। हम पाकिस्तान को ठीक करना नहीं चाहते। मसला हमारा यह है कि हम रहना चाहते हैं ऐशी के साथ। हम अमीर तबकों के लिए बातें करते हैं, और कि सियासत में हम बात करते हैं कि हम पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान को चलाना नहीं चाहते। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है शबर जैदी साहब, मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। शबर ज़ादी साहब, ब्रेक पर जाने से जो पहले आप जो बात कर रहे थे और जिन आप ऑप्शंस की बात कर रहे हैं,
यकीनन अपनी जगह पे वो दुरुस्त हैं, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि कैपेसिटी पेमेंट भी तो करनी है ना, कि बिजली आप इस्तेमाल करें ना करें आपको पैसे देने हैं। वो दुकानदार 6 से 12 इस्तेमाल तो कर रहा है ताकि कुछ तो बिल जनरेट हो रहा है, जो हुकूमत जो है उसकी अदायगी जो है वो कर रही है और कमर्शियल यूनिट में हो रहा है। अगर वो भी ना हो तो फिर कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं उनका इलाज क्या होगा? मैं बताता हूँ कैपेसिटी पेमेंट का इलाज क्या है। देखिए, कैपेसिटी पेमेंट का इलाज ये है जनाब कि कैपेसिटी पेमेंट जो है वो एक्चुअली गवर्नमेंट पाकिस्तान ने प्लान नहीं लगाया है। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उस आदमी को एक बॉन्ड दिया है कि भाई तुम ये बॉन्ड ले लो, डॉलर में 17% रिटर्न है, सारी जिंदगी मेरी गारंटी है। ठीक है ना जी। तो ये इसका इलाज ये है कि पाकिस्तान तमाम आईपीपीस की जितनी भी पेमेंट है वो तकरीबन मेरे हिसाब से 5 बिलियन बनती है, 5 बिलियन। तो उसको हम दे रहे हैं 17% डॉलर के ऊपर। ठीक है जी। आप जानते हैं नदीम साहब, डॉलर पे 17% दे रहे हैं। पाकिस्तान के बुरे हालात में भी आज डॉलर पे आपको 5% में मिल जाएगा। तो आप 5% डॉलर बॉरो करें एनर्जी फंड रेस करके और इन सबको फारिग करें। आप समझे ना, हिम्मत है तो करें ना। ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? आपके अंदर हिम्मत है तो आप आईपीपी की टोटल इन्वेस्टमेंट 5 बिलियन डॉलर भी नहीं है, इससे भी कम है। आपका बाजार में आपको आज 4 से 5 बिलियन डॉलर के ऊपर ये डेट मिल जाएगा। ठीक है। और आप इनको 17% दे रहे हैं। तो आपका मसला यह है कि आपकी हिम्मत नहीं है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आपने आप उसी उसी टीम के डब्बे को घुमा रहे, गोल गोल घुमा रहे हैं। आपके अंदर इनोवेटिव सोच नहीं है। पाकिस्तान के माशरे में इनोवेटिव सोच खत्म हो चुकी है। मैंने जो आपको सोल्यूशन दिया है, ये जो आईपीवी वाला, आप पाकिस्तान के किसी बंदे से पूछ लें, अगर वो मेरी बात से डिराई कर सके, ये बिल्कुल सीधा सोल्यूशन है। ये सिर्फ आईपीपी को खुश रखने के लिए किया जा रहा है, चाइना के आईपीपी को फंड करने के लिए किया जा रहा है कि आप उनको 17% का रिटर्न दे रहे हैं डॉलर पर। आप मुझे बताइए, ये 17% का रिटर्न डॉलर पर, क्या डॉलर की बोरिंग नहीं है? दुनिया का कौन सा आदमी उसको डॉलर बोरिंग नहीं कहेगा? तो कौन सा नहीं, शबर जैदी साहब ये फरमाइएगा, आप इनोवेशन की बात कर रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं कि 17% रिटर्न दे रहे हैं, 4 से 5% पे आप लोन लेके इनको पे ऑफ कर दें। आपको क्या लगता है कि जो हुकूमतें हैं वो शऊरी तौर पर ये नहीं करना चाह रही थी, ना करना चाहती हैं? अगर करना नहीं चाहती हैं तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये तो आप उनके लिए सहूलत पैदा कर सकता है, उनके लिए फाइनेंशियल स्पेस पैदा कर सकता है कि उसको वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में अवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च कर सकें। बात ये मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मगर पाकिस्तानी हुकूमतों के अंदर माशी शऊर कभी आया ही नहीं। शऊरी तौर पे नहीं कर रहे वो। माशी शऊर एक चीज होती है जिसमें आप कौम का वफाद देखते हैं माशी शऊर के तहत। जब जब शहबाज शरीफ साहब ने कोल पावर प्लांट साहिवाल में लगाया था, तो क्या ये माशी शऊर था कि कोई 1000 मिल जाएगा? बात सवाल शऊरी तौर पे नहीं है, गैर शऊरी की बात नहीं है। इनके पाकिस्तानी स्टेट के अंदर कभी माशी शऊर नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि पाकिस्तानी स्टेट की जो माशी शऊर है वो सारी जिंदगी उन्होंने बाहर से बोरो किया है। उनके लिए ये बात जो मैंने आपसे कही है, यही बात अगर आज कल कल वर्ल्ड बैंक वाला कह देगा, ये कल कर लेंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये वाली बात। लेकिन अब शब्बर जैदी साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान में अफरात ज़र की सूरत हाल है, और ज़ाहिर है महंगाई से हर कोई परेशान है, रुपए की जो हैसियत है वो तो लगता है कि उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। क़ुव्वत ख़रीद लोगों की मुतासिर हुई है। आप ये सस्टेनेबल है? देखिए, मैं आप बार बार उसी बात पर आ रहे हैं ना। आप तो इन सब चीजों का रिजल्ट बता रहे हैं ना कि ये है। ये तो रिजल्ट है ना यार। ये तो रिजल्ट हो रहा है ना। एक गलत फैसले जो पहले हुए हैं वो, और जो गलत फैसले आज, उनका रिजल्ट है कि महंगाई है, लोग बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन है। ये तो रिजल्ट है ना। हम ना कॉस्ट पे जा रहे हैं ना सोल्यूशन पे जा रहे हैं। कि पहला कॉस्ट क्या था, सोल्यूशन मैंने आपको 2 बताए। आप कहते हैं मैं और बता देता हूँ। बात ये है नदीम साहब, पहले आप ये तो पैदा फैसला कर लें कि पाकिस्तानी स्टेट के इकोनॉमिक्स के पास शऊर है किसी मईशत को चलाने का? नहीं है। एक्सेप्ट करें पहले इसको एक्सेप्ट करें कि ये स्टेट गैर शऊरी, गैर मुनसफाना, गैर बासी बुनियादों पर चलती रही है। मैं आपको इसकी 50 एग्जाम्पल दे सकता हूं। शबर जैदी साहब, ये जो हम वजीर खजाना लगा देते हैं, इसहाक डार हैं, शौकत
तरीन हैं, फिर हफीज़ शेख साहब आए, कौन नहीं आया। आपको लगता है ये बस ऐसे ही आ जाते हैं डंग टपाऊ काम चलाने के लिए? नदीम साहब, आप मुझे एक बात बताइए, वजीर खजाना का काम माशी पॉलिसी होता है? वजीर खजाना का माशी पॉलिसी नहीं होता। वजीर खजाना सिर्फ एक पाकिस्तान का कैशियर होता है। माशी पॉलिसी का काम होता है प्लानिंग कमीशन का। हमारा प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन होता है 22 ग्रेड का अफसर। आप बुनियादी बात करें ना, आप अगर मईशत से वाकिफ हैं तो कभी जाके अपनी खोलिएगा, अभी जाके अपना सोशल मीडिया, उस पर देखिएगा, इंडिया में एक आदमी होता था मोन्टेक सिंह आलोवालिया, वो 6 गवर्नमेंट में प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन रहा था। भाई, इन वजीर खजानाओं से आप मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क कभी भी वजीर खजाना नहीं चलाते दुनिया में कहीं। दुनिया के तमाम मईशतें चलाती है इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन, जो ये डिसाइड करता है कि आज से 10 साल बाद बिजली कहां कैसे पैदा होगी। वो ये डिसाइड करता है कि आज से 10 साल बाद कितने लड़के आईटी में जाएंगे, कितने लड़के मेडिकल में जाएंगे। अगर ये फैसले आप शाम को सियासी जलसों में करेंगे तो फिर तो आपका यही हशर होगा ना। नहीं, वो तो चाहे आप मनसूबाबंदी का वजीर असद उमर को बना दें, लेकिन मामलात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब भी हो, कोई भी हो, वो तो फैसला लीडर कर देता है कि ये करना है। प्लानिंग कमीशन तो बस उसका। मेरी बात सुनो ना, फिर क्यों मेरे मुंह से वो इन लोगों की शख्सियतों के बारे में बात करना चाहते हो यार? ये तो बेचारे मजलूम है ना, इनके बारे में बात क्यों कर रहे हो? अगर आप पाकिस्तान की मईशत से वाकिफ हैं तो पाकिस्तान की मईशत पहले 5 साल में बहुत अच्छी चली थी, इसलिए उसमें 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान थे, और वो 1971 में आखिरी 5 ईयर प्लान खत्म हो गया। ठीक है ना? उसमें कोई आदमी नहीं होता, असद उमर या एहसन इकबाल, इनके बारे में क्या बात करना है यार? इनके बारे में बात करना अपनी बात को खराब करना है ना। तो 5 प्लानिंग कमीशन पाकिस्तान में रह चुके हैं, ठीक है, और जब 5 71 के बाद प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो गई। बात समझने की कोशिश करें। देखिए, एक हम जज्बाती होकर मुख्तलिफ बात कर लें, हम कुछ और कह दें, बात समझे। आपके पास आज भी, आज आपने बिल्कुल सही कहा कि आज 22 में हम श्रीलंका की जगह पे नहीं है। आज पाकिस्तान का इलाज ये है, नदीम साहब मैं आपको इलाज दे रहा हूं। आप एक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन लाएं, उसको एम्पावर करें, उसको गारंटी करें कि आप अगले 10 साल तक कहीं नहीं जा रहे, और आपको एम्पावर करें और ये सियासी मामला से उसको अलग करें। मैं आपको आज यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। और मैं आपको आज ये भी बता रहा हूं कि हम इसी तरफ जा रहे हैं, मगर वो जो आदमी लाया जाएगा हो सकता है वो सियासी सिस्टम से नहीं आए। बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, ये थे शब्बर जैदी जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।